में बात करने वाले हैं क्योंकि रेलवे बजट और बजट का समय आ चुका है, तो उसलिए रेलवे काउंटर्स पर चर्चा करना जरूरी है। आईआरएफसी में अगर शेयर का प्रदर्शन देखें तो जुलाई 2024 में काउंटर ने अपना ऑल टाइम हाई 229 रुपये का टच किया था। वहां से करीब 39% नीचे आ चुका है ये काउंटर। कल की क्लोजिंग 140 रुपये के आसपास की थी, वहां उस लेवल को देखें तो 39% नीचे माना जाएगा। क्यों गिरा शेयर? रेलवे शेयरों पर अचानक से सेलिंग आई थी, हम ये सभी जानते हैं। रेलवे डिफेंस शेयरों पर अचानक से सेलिंग आई थी, उसमें इस काउंटर की भी लिस्ट में नाम आना जरूरी आ ही गया था। वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न हो रहे थे पूरे ही रेलवे और डिफेंस सेक्टर में, तो उसका ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से काउंटर गिरे। तीसरा, जुलाई से एफआईज इस कंपनी के शेयर जुलाई से एफआईज ने लगातार इस कंपनी के शेयर बेचे हैं। उन्होंने जुलाई सितंबर में भी बेचे, अक्टूबर दिसंबर में भी बेचे। हालांकि स्टेक ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो 1.11% से उन्होंने अपना स्टेक घटाकर 1.01% ही किया। छोटी खरीद बिकवाली की है, लेकिन प्रेशर आ गया काउंटर पर। अब आगे के ट्रिगर्स क्या हैं? कंपनी के हाल में ही रिजल्ट्स आए थे, तो कंपनी के कुछ Q3 अपडेट्स हैं। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 4.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इनकी बुक बहुत बड़ी है और अच्छी है। और कंपनी कह रही है कि हम इसको डाइवर्सिफाई भी करेंगे। रेलवे ही सेक्टर में हम अब बैकवर्ड इंटीग्रेटेड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड जो कंपनीज हैं उनको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कंपनी उसके लिए एक बिड भी कर रही है, L1 बिडर भी बन गई है 3167 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ से कि एक बड़ा अच्छा इनको चंक मिल जाएगा। सस्ती फाइनेंसिंग पर भी कंपनी फोकस कर रही है। जीरो कूपन बॉन्ड्स के जरिए कंपनी पैसा जुटाने की बात कर रही है। कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन वाले जो बॉन्ड होते हैं, जिसमें कि 54 EC आई थिंक जो इनकम टैक्स की धारा होती है, उसमें कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, उसके बॉन्ड इनको जारी करने की परमिशन है। तो ये उस पर फोकस करेंगे कि वहां पर इनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, तो ये एक इस कंपनी के लिए फायदा होगा अगर वहां पर ये अच्छा चंक जुटा लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, डीआईज ने Q3 में कंपनी के शेयर खरीदे हैं और अच्छे खासे खरीदे। डीआईज का हिस्सा पहले 1.08% था, वो बढ़कर अब 1.24% हो गया। कंपनी में सरकार की होल्डिंग भी 86.36% है, तो जो पब्लिक फ्लोट है यानी कि पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो हार्डली 13.5-14% के आसपास है, जिसकी वजह से कंपनी के ज़्यादा शेयर हैं ही नहीं मार्केट में। तो अगर एफआईज कुछ खरीद रहे हैं 1% हिस्सा, 1% 1.25% हिस्सा डीआईज खरीद रहे हैं, तो बाकी शेयर जो होगा वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास होगा या रिटेलर्स के पास होगा। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। कंपनी की जो आय थी वो 0.5% बढ़ी और 6,763 करोड़ रुपए रही। प्रॉफिट 2% बढ़ा और 1,632 करोड़ रुपए रहा। तो रिजल्ट तो फ्लैट साइड पर कहे जा सकते हैं, लेकिन खराब नहीं थे, पॉजिटिव थे। वैल्यूएशन ट्रेलिंग 12 मंथ EPS यानी कि पिछले 12 महीने की जो EPS है कंपनी की 5 रुपये है। PE मल्टीपल 28 का चल रहा है। ज़्यादातर रेलवे शेयर 30 से 40 के PE मल्टीपल पर अभी भी हैं, तो उनके कंपैरिजन में काउंटर वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सस्ता हो गया। तो वैल्यूएशन अब इसकी उतनी महंगी नहीं रही जो एक समय पर हुआ करती थी। शेयर की बुक वैल्यू 40 रुपये है। आस्था मैम, चार्ट्स पर कैसे दिख रहा है? क्योंकि आई नो ये फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, और जो टेक्निकली और डेटा पर आपको क्या दिख रहा है मैम ये काउंटर? जी बिल्कुल, देखिए आईआरएफसी की बात करें तो ये काउंटर चार्ट पे कोशिश कर रहा है एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन करने की, जो कि कौन से लेवल पे है? वो लेवल आ रहा है तकरीबन 120 से 140 के स्तर पे, लेकिन ये लेवल मेंटेन करना जरूरी है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट्स पे भी पॉजिटिविटी आने के लिए इसको तकरीबन 145 148 का स्तर तोड़ना जरूरी है, तो फिर चार्ट में भी एक पॉजिटिविटी आएगी। तो खरीदारी करने की सलाह तो नहीं रहेगी बिल्कुल, लेकिन लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस तकरीबन 120 का रख लीजिए, और एक बार जिस तरह से मैंने बोला 147 148 के ऊपर जाता है तो फिर ये अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें कि नेक्स्ट लेवल जो हमको देखने को मिलेंगे वो 158 से 160 के रहेंगे।